अब हम बात करेंगे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की, जो रियल लाइफ सिचुएशन में आपको दिखती तो नहीं है लेकिन हर जगह इंप्लीमेंट होती है। तो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। हम बात करेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की। इसमें आप देखोगे 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, सिंगल टियर आर्किटेक्चर। ये सिंगल टियर आर्किटेक्चर सबसे ऊपर है, मैंने लास्ट में बताना है मुझे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अदरवाइज पहले आपका 1 टायर आर्किटेक्चर होगा, 1 टायर आर्किटेक्चर, फिर होगा 2 टायर आर्किटेक्चर, फिर होगा 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सीक्वेंस ये है आपका 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर आर्किटेक्चर। तो देखते हैं होता क्या है। अब बात करें सबसे पहले व्हाट इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है वो इसलिए होता है जिससे कि आप डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट को अंडरस्टैंड कर सके, साथ में उनके रिलेशनशिप को भी समझ सके। सिंपल है, मतलब कंपोनेंट को समझना और उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है उनको समझने के लिए डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। अब द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस डिपेंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन विच it runs. For example, in a client-server DBMS architecture, the database system at server machine can run several requests made by the client machine. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो वो डिपेंड किस पे करेगा कि आप कौन सा एनवायरमेंट यूज कर रहे हो, कौन सा एनवायरमेंट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो 3 टाइप के डीबीएमएस के आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है सिंगल टायर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है 2 टायर आर्किटेक्चर, तीसरा होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। आप देखोगे 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मैं पूरे तीनों आर्किटेक्चर बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, बड़ा ही इजीली समझ में आ जाएगा। होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले आप अगर बात करें तो 2 टायर आर्किटेक्चर की हम बात करें, 2 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, तो 2 टायर आर्किटेक्चर में आप इतना समझ लो कि जैसे कि यहां पर देखो आपका डेटाबेस हो गया, ये आपके क्लाइंट हो गए, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये क्लाइंट मशीन है। ठीक है, क्लाइंट मशीन है। अब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो क्लाइंट है किसी इंटरफेस के थ्रू, अब ये इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस समझ सकते हो आप, यहां पास कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई की बात हो रही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट होता है। देखो डेटाबेस से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट होता है। तो इसमें देखो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है, जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पास क्लाइंट कैसे डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है और इससे दिक्कत क्या होगी। याद करो, कभी आपने रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर पे जाके करवाया हुआ है या टिकट काउंटर पे जाके लिया हुआ है? बताओ, किसी ने भी लिया हुआ है? बताओ, बोलो बच्चे, टिकट काउंटर से टिकट कटाया है या नहीं यस कटाया? सर। गुड। तो क्या करना पड़ता है, आप बताया सर। एक फॉर्म फिल करते हैं हम। ठीक है, अब उसमें अपने अपना नाम दे दिया, अपने अपना एज दे दिया, ठीक है, अपने बर्थ की चॉइस दे दी, फूड की चॉइस दे दी और अपने फिल करके दे दिया। जो वहां जो टिकट विंडो होगी उस टिकट विंडो में जो भी बंदा बैठा हुआ होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एपीआई ओपन करता होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझना मेरी बात को, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एक कहना चाहिए, सीधी सी बात है, एक ऐसा इंटरफेस जो कि डायरेक्टली आईआरसीटीसी के डेटाबेस से इंटरेक्ट होता होगा, जहां ये होगा कि कितनी सीटें हैं इस पर्टिकुलर ट्रेन में या कौन कौन सी सीटें बची हुई कौन कौन सी ट्रेन में। ठीक है, वो क्या करता होगा, सिंपल सी इंफॉर्मेशन फिल करता होगा। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका जैसे ही बुकिंग करता होगा तो यहां से डेटाबेस से उस पर्टिकुलर ट्रेन में से एक सीट या 2 सीट जो भी आपने बुकिंग कराई वो बुक करने के बाद कंप्लीट हो गया, आपका प्रोसेस, काम खत्म हो गया। ठीक है, बुक हो गया। ठीक, अब देखो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है कि दूसरे एग्जाम्पल में जैसे कि अपन अगर बात करें, हम बैंक की एग्जाम्पल की बात करते हैं। बैंक में हम बैंक में जाते हैं और मुझे 10,000 रुपए जमा करने हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे बैंक में गए और मैंने बोला कि मुझे भाई 10,000 रुपए जमा करने हैं, तो मैं कहां जाऊंगा, बैंक के टेलर के पास जाऊंगा या बैंक के अकाउंटेंट के पास जाऊंगा या बैंक के क्लर्क के पास जाऊंगा। गया, मैंने एक रिसिप्ट भरी, उसमें क्या लिखा, अकाउंट नंबर लिखा, ठीक है, नाम लिखा,
सिग्नेचर कर दिए और साथ में मैंने डिटेल में डाल दिया और साथ में मैंने उसको 10,000 रुपीज दे दिए। तो बैंक का जो टेलर होगा वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओपन करेगा, एपीआई ओपन करेगा, जो क्या होगा उसमें से वो क्या सिलेक्ट करेगा, अकाउंट नंबर, फिर क्या सिलेक्ट करेगा, देखेगा कि डिटेल सही है कि नहीं है, नेम सही है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन उसी की है जिसके अकाउंट में पैसे जाने हैं, और क्या करेगा, आपके अकाउंट में 10,000 ऐड कर देगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा टू टायर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, टू टायर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो क्लाइंट होता है वो सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है या एक मशीन होता है जो कि डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। देखो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि देखो यहां क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ, एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ, एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ, कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, ओडीबीसी ड्राइवर के थ्रू या जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू। ओडीबीसी जेडीबीसी याद है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है जावा में लिखा हुआ है तो यहाँ जेडीबीसी होगा, अदरवाइज सिंपल ओडीबीसी होगा, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी से आप डायरेक्टली डेटा से कनेक्ट हो जाओगे और वैल्यू फैच होके आ जाएगी, या डेटा में अपडेशन हो जाएगा, या डेटा से कोई सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब ऐसा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर, जिसमें की इंटरेक्शन डेटाबेस से बिल्कुल डायरेक्ट है। तो इसमें दो प्रॉब्लम जो है वो आपको दिख जाएगी। पहले तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं फिर से। तो हमने देखा ये आपका यूजर व्यू हो गया, ये पूरे यूजर्स हैं जिसको आप सिंपल क्या बोल रहे हो, क्लाइंट। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, ये जरूरी नहीं है कि डेटाबेस आपका यही हो, डेटाबेस किसी भी लोकेशन पे हो, क्लाइंट भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। कि जैसे मान लो आईआरसीटीसी का डेटाबेस की बात करें, तो जो टिकट काउंटर में हम टिकट कहना चाहिए बनवाने गए हैं या टिकट हमको चाहिए, टिकट रिजर्व करवाना है, तो वहां आप जरूरी थोड़ी कि डेटाबेस आपका उसी पर्टिकुलर जगह पे हो, डेटाबेस हो सकता है बैंगलोर में हो, डेटाबेस हो सकता है मुंबई में हो। तो जो डेटाबेस है वो कहीं भी हो सकता है, और क्लाइंट भी जो है वो कहीं भी हो सकता है। मतलब जो इंटरफेस है, क्लाइंट मतलब इंटरफेस, क्लाइंट मतलब मशीन, ये कहीं भी हो सकता है। बस वो लेकिन डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उस एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट कैसे हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है जेडीबीसी के थ्रू अगर जावा का प्रोग्राम है तो, या ओडीबीसी के थ्रू अगर सिंपल दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो क्लाइंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, सर्वर किसी भी लोकेशन पे हो। ठीक है, सिंपल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो जावा में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, अगर जावा में लिखा है तो आपने क्या किया, सिंपल जावा का एप्लीकेशन प्रोग्राम एपीआई यूज किया, और कनेक्शन किससे करोगे, जेडीबीसी से, और जेडीबीसी से कनेक्शन करने के बाद आप डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। और जेडीबीसी है क्या, यहाँ ड्राइवर है, या तो ओडीबीसी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आईआरसीटीसी की बात की। और फिर क्वेरी फैच होके आ जाएगी, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आ जाएगी। लेकिन अब अगर बात करो इसमें, अगर इसमें नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाए, मतलब बीच में देखो कोई लेयर नहीं है, अगर एक क्लाइंट मतलब ये यूजर्स बढ़ते जाए, अगर नंबर ऑफ यूजर अगर ये बढ़ते जाते हैं तो दिक्कत आएगी स्केलेबिलिटी की, स्केलेबिलिटी की दिक्कत आएगी। क्यों स्केलेबिलिटी की, स्केल करना इसको आसान नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पे लोड बढ़ता जाएगा, डेटाबेस पे क्या हो जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, कोई बीच में इंटरमीडिएट तो है नहीं, तो लोड बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, डेटा एक्सेसिंग कहीं से भी हो रही है, डेटा एक्सेसिंग तो कहीं से भी हो रही है। डेटा एक्सेसिंग आप क्या कर रहे हो, सिंपल आप क्या कर रहे हो कि क्वेरी प्रोसेस किया और आप सिंपल से मशीन पे आपने क्या कर दिया, इंटरेक्ट कर लिया, या कहना चाहिए डेटाबेस से आपने इंटरेक्ट कर लिया, तो बर्डन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ गया, स्केलेबिलिटी आपकी क्या कहना चाहिए, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और कहना चाहिए बर्डन बढ़ गया। और साथ में आप ये कह सकते हो कि सिक्योरिटी यहां वीक है। क्यों सिक्योरिटी वीक है, अगर आप देखो तो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस से किसी ड्राइवर के थ्रू, जेडीबीसी कंपोनेंट के थ्रू या ओडीबीसी कंपोनेंट के थ्रू, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू। तो तीन दिक्कत आ रही है, पहली दिक्कत स्केलेबिलिटी की है, दूसरी दिक्कत बर्डन ज्यादा है, और तीसरी दिक्कत सिक्योरिटी की है टू टियर आर्किटेक्चर में। लेकिन फायदे क्या क्या है, फायदे समझना, फायदा इसका ये है कि इसका मेंटेनेंस कम है, सिंपल है, क्योंकि आर्किटेक्चर सिंपल है तो मेंटेनेंस कम है, इसका मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमारा फायदा क्या है, ये फास्टर भी है। फास्टर क्यों है, क्योंकि इंटरमीडिएट कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट आपने कोई भी क्या कहते हैं, कोई कहना चाहिए एपीआई से आपने इंटरेक्ट किया और एपीआई के थ्रू आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको मिल गया।
तो जो भी आपने क्वेरी प्रोसेस की उसके बेस पे वो क्वेरी जो होगा, अब यहां देखो क्वेरी कैसे प्रोसेस होगा, समझना मेरी बात को। अगर आप यहां देखोगे तो हुआ क्या, आपने एक क्वेरी फायर की, यहां से अलग अलग यूजर ने क्वेरी फायर की, यहां क्वेरी आएगा, क्वेरी आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद लो लेवल इंस्ट्रक्शन में चेंज होगा, लो लेवल इंस्ट्रक्शन में चेंज होने के बाद फिर यहां से जो भी क्वेरी का रिजल्ट होगा ये यहां से वापस ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेसिंग यही हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है कि लो लेवल में पहले चेंज हो फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट हो, ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया तो फास्टर हो गया, लेकिन बर्डन भी ज्यादा है क्योंकि सारी चीजें उस डेटाबेस के अंदर भी हो रही है, सिक्योरिटी कम हो जा रही है, स्केलेबिलिटी कम होगी जब यूजर्स बढ़ते जाएंगे। ये टू टियर आर्किटेक्चर सिंपल है। तो in two-tier architecture, the database system is present at the server machine. सर्वर मशीन पे डेटाबेस देखो पड़ा रहता है, ठीक है। एंड द डीबीएमएस एप्लीकेशन इज प्रेजेंट एट द क्लाइंट मशीन, इसको हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं। दीज टू मशीन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अ रिलायबल नेटवर्क, ठीक है। whenever client machine makes a request to access the database present at server using a query language like SQL, structured query language, the server perform the request on the database and return the result back. किसके थ्रू होता है, या तो ये JDBC के थ्रू होगा, अगर जावा का प्रोग्राम है तो ODBC के थ्रू होगा, और नॉर्मल हम सर्वर और क्लाइंट का इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन और फास्टर कम्युनिकेशन ये हमारा हो गया, ये हमको समझ में आ गया। अब अगर हम थ्री टायर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता क्या है समझो। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर की हम अगर बात करें तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या है कि अब हमारे पास, इसको हम अगर सिंपल समझने की कोशिश करें तो अब हमारे पास देखो ये आपका ऊपर लेवल हो गया यूजर व्यू या यूजर्स हो गए या क्लाइंट मशीन बोल दो इसको, सिंपल क्लाइंट मशीन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी का आप अगर ऐप यूज करते हो या आप वेबसाइट के थ्रू आईआरसीटीसी यूज कर रहे हो तो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो थ्री टायर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल होगा। अगर आप बुकिंग जाके रेलवे स्टेशन पे जाके करा रहे हो वो टू टायर आर्किटेक्चर है, क्योंकि उसमें क्लाइंट जो है, मशीन जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस से, डेटाबेस कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंटरेक्शन डायरेक्ट हो रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएट लेयर नहीं है। लेकिन अगर आप आईआरसीटीसी का ऐप यूज करते हो, अगर आप कहना चाहिए उसकी बात कर रहे हो, जीमेल की बात कर रहे हो, तो जीमेल में भी आप क्या करते हो, जीमेल में आप यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप क्या करते हो, सिंपल से इंटरेक्ट करते हो, एक एनवायरमेंट को इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, तो जब आप सिंपल एक इंटरफेस यूज करते हो, ठीक है, अब यहां आपने एपीआई यूज किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे कि आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन या आईआरसीटीसी का सिंपल सी बात है ऐप। अब करते क्या हो, आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है, उसके बाद आपको काम क्या करना था, सिंपल आपने क्या किया कि यूजर का इंटरफेस जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर हो गया या एपीआई हो गया, लेकिन यहां आप डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, बीच में क्या होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, बीच में क्या होगा, एक एप्लीकेशन सर्वर होगा। अब जो एप्लीकेशन सर्वर होगा या जिसको आप बिजनेस लेयर बोल रहे हो, उसका काम क्या होगा, जो भी आपने यहां से क्वेरी फायर की कि मुझे क्या करना है, टिकट क्रिएट करना है, ठीक है, या टिकट डिलीट करना है, या तो टिकट कैंसिल करना है, तो क्वेरी के फॉर्म में जाएगा। अब एप्लीकेशन या बिजनेस लेयर के पास जाएगा तो जो एप्लीकेशन सर्वर वो क्या करेगा, क्वेरी को प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो ये कहना चाहिए इंटरमीडिएट जो लेयर है, ये जो आप एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहे हो, ये क्या करेगा, क्वेरी को एक्सेप्ट करेगा, फिर क्या करेगा, क्वेरी को प्रोसेस करेगा, समझते चलना, जो मिडिल लेयर है क्वेरी को प्रोसेस करेगा, फिर इसको लो लेवल कोड में चेंज भी करेगा, लो लेवल कोड में चेंज करेगा। ठीक है, जब ये लो लेवल कोड में चेंज हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा, लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज में जाने के बाद तब ये जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। तो डेटाबेस पे लोड कम हो गया। डेटाबेस पे लोड कम क्यों हो गया, क्योंकि आपने क्या कर दिया, क्वेरी को पहले ही प्रोसेस कर दिया, क्वेरी को पहले ही मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया, पहले ही आपने उसको लो लेवल इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया, पूरा इवेल्युएशन का काम पहले ही कर दिया जो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू हो रहा है, तो सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ बीच में इंटरमीडिएट सर्वर्स है, यहाँ बीच में इंटरमीडिएट सर्वर्स है। ठीक है,
अब इस इंटरमीडिएट सर्वर ने क्वेरी को प्रोसेस किया, इवेल्युएट किया, ठीक है, सारा काम कर दिया और लो लेवल इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया। जैसे हम वहां पढ़ रहे थे डीडीएल इंटरप्रेटर और डीडीएल कंपाइलर की जो बात कर रहे थे। इसके बाद जब ये डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्ट होने के बाद वापस से एप्लीकेशन सर्वर को ये क्या देगा, रिजल्ट देगा। रिजल्ट को एप्लीकेशन सर्वर व्यू लेवल पे बनाएगा कि कैसे उसको विजुलाइज करवाना है, कैसे व्यू करवाना है। क्योंकि आप समझो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो फाइल के टर्म में होता है, टेबल के टर्म में स्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। फाइल के टर्म में कंप्लीटली स्टोर्ड होता है, डेटाबेस में डेटा फाइल के टर्म में है। अब फाइल के टर्म में स्टोर है, अब मुझे दिखाना कैसे यूजर को, तो अच्छे व्यू में दिखाना है कि वो एक पर्टिकुलर टेबल रो और कॉलम में दिखे। तो यहां क्या होगा, जब रिजल्ट फैच होगा, रिजल्ट फैच होने के बाद व्यू किस टाइप से उसको रिजल्ट को शो करना है वो आपका यूजर के पास फिर जाके रिजल्ट व्यू के टर्म में आ जाएगा। तो अब आप कितने भी यूजर बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आपका एप्लीकेशन है, जो कहना चाहिए आईआरसीटीसी का सर्वर है, वो क्लाउड पे है, ऑन डिमांड रिसोर्सेज यूज कर रहा है, मतलब जितने ही कहना चाहिए यूजर्स बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसका स्पेस भी बढ़ता जाएगा। तो मुझे स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, यूजर कितने आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमारे जितने भी एप्लीकेशन है वो जनरली क्लाउड पे ट्रांसफर हो गए। क्लाउड का मतलब सिंपल ऑन डिमांड सर्विस, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। तो अब यहां फायदा हमें ये हो रहा है कि आपने क्या किया, यूजर्स ने सबसे पहले एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, एपीआई के थ्रू कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद क्वेरी फायर करेंगे, क्वेरी की प्रोसेसिंग, क्वेरी का इवैल्यूएशन, क्वेरी को लो लेवल कोड में चेंज करना सारा एप्लीकेशन या बिजनेस लेयर में होगा। तब जाके डेटाबेस के पास जाएगा, वापस से रिजल्ट देगा। रिजल्ट को हम उस फॉर्म में विजुअलाइजेशन फॉर्म में दिखाएंगे जो कि यूजर जिस फॉर्म में चाहता है, और वापस से रिजल्ट चला जाएगा। तो यहाँ स्केलेबिलिटी की दिक्कत दूर हो गई, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया। क्यों सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया? क्योंकि अब यहां पास एप्लीकेशन लेयर पे आपके डीबीए भी होंगे जो कि कंस्ट्रेंट सप्लाई करके रखे होंगे, सिक्योरिटी चेक लगा के रखे होंगे, लेयरिंग लगा के रखे होंगे, अलग अलग लेबलिंग लगा के रखे होंगे, जिससे कि सिक्योरिटी भी आपकी इंप्रूव हो गई। तो सिक्योरिटी भी आपकी मजबूत हुई, ठीक है। और लेकिन दिक्कत क्या है, पिछले वाले में मेंटेनेंस इजी था, यहां मेंटेनेंस बढ़ गया, ये इसकी प्रॉब्लम है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और फिर अपन बात करें अगर सिंपल वन टायर आर्किटेक्चर की, तो इसको हम क्लाइंट टायर भी बोलते हैं। जिसमें होता क्या है, अगर मैं इसको बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जैसे कि देखो एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसमें भी याद रखना, इसमें भी ना आपका जो डेटाबेस है वो आपको पता नहीं कहां है, किस लोकेशन पे है, ठीक है। डेटाबेस का कुछ नहीं पता कि डेटाबेस कहाँ है, यूजर कहाँ है, यूजर भी कहीं का हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो बताया आईआरसीटीसी, अगर आप ऐप के थ्रू यूज कर रहे हो या वेब के थ्रू यूज कर रहे हो, तो दोनों ही केस में आपको ये नहीं पता होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ है। जैसे आप जीमेल यूज करते हो, जीमेल पे आप गए, तो जीमेल में तो आपका डेटा बड़ा ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखता है कि कल कौन सा मेल आया था, परसों कौन सा मेल आया था, बड़ा ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखता है। कितने चीजों को आपने डिलीट कर दिया और ट्रैश में चला गया, जो स्पैम में है वो स्पैम में चला गया। लेकिन आपको पता है कि आपका डेटा कहाँ स्टोर है, जीमेल पे, यूएसए में है, इंडिया में है, कनाडा में है, बैंगलोर में है, डेटा स्टोर कहाँ है आपको पता ही नहीं है। बस आप यूज कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, सिक्योरिटी भी है क्योंकि आप डायरेक्टली जो चीजें करते हो प्रोसेस होती ही नहीं है, एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू प्रोसेस होता है, और फिर आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है ही नहीं। अब अगर हम बात करें वन टीयर आर्किटेक्चर में, तो वन टीयर आर्किटेक्चर का मतलब मेरा ही कंप्यूटर है, मेरा ही लैपटॉप है, और उसके अंदर मान लो डी ड्राइव के अंदर एक पीपीटी है, उस पीपीटी को मैं ओपन करता हूं, तो सिंपल वन टायर आर्किटेक्चर हो गया। मतलब एक ही सिस्टम है, उसी के अंदर की कोई मैं चीज को किसी भी कहना चाहिए लोकेशन से फैच करता हूं, तो ये सिंपल वन टायर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, क्लाइंट मशीन पे ही सारा कुछ होता है, और उसी से हम क्या कहते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस या कहना चाहिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो वन टायर आर्किटेक्चर होता है।